राम जी से बड़ा राम का नाम है। अच्छा, राम जी के नाम की महिमा तो राम जी खुद नहीं जानते। हम लोगों की छोड़ो, राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, कहो कहां लगी करो बड़ाई, राम ना सकई नाम गुण गाई। भागवत भी कहती, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिपरम। हर नाम, नाम की महिमा कोई नहीं जानता, राम जी भी नहीं जानते। इसका एक उदाहरण सुनो। राम सेतु बन रहा था, पुल बानर भालू सब मेहनत कर रहे थे। राम जी ने सोचा हमारे नाम से तो पत्थर तैर ही रहे हैं, जरा हम देख लें कि जो है हम अगर पत्थर को पानी में डालें तो क्या होता है। लेकिन अगर सबके सामने डाला, कहीं पत्थर डूब गया, नाक कट जाएगी। तो राम जी ने सोचा एक काम करें, जरा दूर जाते हैं समुद्र के, और दूर जाकर के किनारे में पत्थर को छोड़ेंगे, और अगर नहीं डूबेगा ना तो हम भी कुछ 2-4 पत्थर डालेंगे। राम जी गए किनारे में, और किनारे में गए, राम जी ने अगल बगल देखा कोई है तो नहीं, अरे कोई नहीं है, अकेले ही है। राम जी ने एक पत्थर लिया और जहां समुद्र में डाला, सोई पत्थर उड़ गया, डूब गया। राम जी बोले, हे भगवान, हमारे नाम से तैर रहे, हम जिन्हें डाल रहे वे डूब रहे। चलो कोई बात नहीं, डूब गया तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम किसी ने देखा तो नहीं। तब तक हनुमान जी बोले, जय सिया राम। राम जी चौंक गए। राम जी बोले, हनुमान जी तुम? हनुमान जी बोले, जी तुम कहां? बोले, जहां आप हम वहां। राम जी बोले, तुम कहां? हनुमान जी बोले, जहां आप हम वहां। राम जी बोले, तुमने कुछ देखा तो नहीं है? हनुमान जी बोले, हमने छोड़ा ही नहीं है कुछ। राम जी बोले, सब देखा? बोले, पूरा A to Z, पूरी पिक्चर वीडियो बनाई हमने। राम जी बोले, देखो एक बात बोले, तुम हमारे अपने हो, किसी को बताना नहीं। हनुमान जी बोले, क्या? किसी को ये मत बताना कि हमने पत्थर छोड़ा था वो डूब गया। हनुमान जी बोले, हम तो कथा कर करके गाएंगे। आप कह रहे बताना नहीं, हम तो कथा करके बताएंगे, शोर मचा मचा बताएंगे। राम जी बोले, वाह, ऐसा मत करना हनुमान, ऐसा मत करना, हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। हनुमान जी बोले, सरकार कैसे? बोले, वाह, लोग कहेंगे नहीं कि राम जी ने पानी में पत्थर डाला वो डूब गया। बोले, सही बात तो है। राम जी बोले, बात सही क्या है? हनुमान जी बोले, बात सही ये है कि जिसको आप पकड़ करके छोड़ दो, वो संसार सागर में डूब ही तो जाता है। जिसको आप छोड़ देंगे नाथ, वो कैसे पार होगा? वो तो डूब ही जाएगा। अब एक दूसरी कथा सुनो। हमारे बहुत ही प्रिय गुजरात के एक मित्र जोशी जी हमको एक कथा सुनाए थे, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, और हम हर 2-3 कथा बाद उसको बोल देते हैं। गुजरात के एक मित्र हमारे जोशी जी, उन्होंने हमें एक कथा सुनाई। गुरु जी, आप लोग भी सुनना, राम नाम की महिमा पर। जब भगवान ने पुल बना दिया पत्थरों का, तो लंका में न्यूज चली, ब्रेकिंग, कि वो दोनों राजकुमार बड़े चमत्कारी हैं, पानी में पत्थरा तैरा रहे। तो जितनी सेना हती, रावण लोग गई, बोले, सरकार अब हमारी तरफ से इस्तीफा है। रावण बोले, कहां जा रहे? सेना बोली, दूसरी पार्टी में। रावण बोले, क्यों? सेना बोली, क्या मरने आए? वे दोनों इतने जादूगर हैं कि पानी में पत्थरा तैरा रहे नाव जैसी, और अगर दोनों लंका में आ गए और कहीं उन्होंने पत्थरा बरसवा दिए तो जिंदा नहीं बचेंगे, कौन मरे? रावण बोले, पागल हो। सेना बोली, क्यों? बोले, अगर वो पानी में पत्थर तैराते हैं तो हम भी तैरा कर जानते हैं। प्रजा बोली, आप ये मंत्र जानते हो कि खाली फोकट में बोल भर रहे? रावण बोला, नहीं जानते हैं। प्रजा बोली, हम ऐसे नहीं मानेंगे, डेमो दिखा करके बताओ तब मानेंगे। रावण बोला, कल आ जाओ समुद्र किनारे। रावण बड़ी फिलो में तो कह गो कि हम मंत्र जानते हैं, पर रावण कुछ नहीं जानता था, हलुआ। ऐसा उसे कोई मंत्र ही नहीं आता था कि पानी में पत्थर तैरा सके। तो रावण ने सोचा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे 20 हाथ हैं,
ट्रिक करेंगे, कोई धीरे से चुपके से एक हाथ नीचे करेंगे पानी में और ट्रिक दिखा देंगे, देखो ये तैर रहा, बस बच जाओ। दूसरा दिन हुआ, लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो प्रजा तो और मूर्ख। रावण ने कहा पत्थर ले आओ। प्रजा ने पूछा एक दूसरे से कि ये बताओ उन्होंने कितने किलो के तैराए थे। बोले राम जी ने तो 100 किलो को। प्रजा बोली अपन 500 को उठा, क्या टेंशन है। और प्रजा भी मूर्ख, सीधो पहाड़ उठा ले आई, बड़े बड़े पत्थरा चट्टाने। रावण का पसीना आ गो के छोटो मोटो तो तैर ही जा, तो जो चट्टाने कौन बाप तैरा उठा, ये कैसे तैर रही। रावण का दिमाग खराब। प्रजा बोली पसीना ना मारो तैरा। रावण बोलो हाँ हाँ चिंता मत करो, टेंशन मत, अभी तैराते, टेंशन मत लो। ले आओ इधर। किनारे पर रावण ने चट्टान को रखा, पत्थर को रखा, जितने मंत्र आते थे, जितना जटा टबी गलत जलप आता था सब सुना दिया रावण ने। अब बोले हाँ लगाओ हाथ। जैसे ही हाथ लगाओ सो पानी में पत्थर जाते ही उड़ गया डुप। प्रजा बोली लो ऊ कड़याओ मंत्र। बड़े ज्ञानी बनते थे, बड़े चमत्कारी बनते थे, बा खुल गई पोल, वो डूब गया। प्रजा बोली है चलो चलो चलो। रावण बोले रुको तो। रावण को भी पसीना आ गया कि यार कहां से फंस गए बातों में। कई बार व्यक्ति बातों में फंस जाता है, झूठ बोलते ही जाता है, लेकिन रावण भी कम नहीं था। रावण ने सिर नीचे डाला और कोई मंत्र बुदबुदाया। देखते ही देखते एक आश्चर्यचकित घटना घटी कि जो पत्थर डूब गया था वो नीचे से उठ करके ऊपर पानी पर आकर के भारी चट्टान पानी पर तैरने लगी। प्रजा ताली बजाने लगी, जय जयकार करने लगी, लंकापति रावण की जय हो। रावण वापस आया, शान के साथ अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ और पसीना को पोंछता हुआ रावण 20 भुजाओं को लहराता हुआ आया। वापस घर आया, शाम हुई, रात हुई। पत्नी मंदोदरी ने चरण दबाना प्रारंभ किया भोजन करने के बाद। और पत्नी मंदोदरी कहती है महाराज नाथ तुम आप हमारे पति हो, क्षमा करना, मैंने सुना आपने आज पानी पर पत्थर तैरा दिए और मैं आपको जानती हूं कि आप एक भी मंत्र ऐसा नहीं जानते हो या ऐसी कोई भी आपके पास सिद्धि नहीं है जिससे आप पानी में आप पत्थर तैरा सको। हमें पता है आप एक भी मंत्र ऐसा नहीं जानती कि आप पानी में पत्थर तैरा सको, पर आपने किया कैसे। और आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि रावण पहली बार 20 आंखों से रोया है, आंखों में आंसू भर के कहता देवी तुम सच कहती हो, हमारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो हम पानी में पत्थर तैराएं, लेकिन जब आज हमारी नाक कट गई, पानी में जब पत्थर डूब गया और प्रजा जब जाने लगी, तो देवी हमने सिर नीचे डाल करके पत्थर को कहा कि हे पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, हमारी नाक बचाने के लिए बाहर आ जा। और बोले वो राजा राम की सौगंध मान करके पत्थर ऊपर आ गया और देवी हमारी नाक बच गई। ये हमारे राम के नाम का प्रताप है कि शत्रु भी राम के नाम को लेकर के अपना काम चला लेता है।